सामने आते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो। आप मोदी जी को क्यों वोट देंगे? क्या मोदी जी आकर आपके मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? सच्चाई ये है बहनों और भाइयों कि आज राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो रही है। इनके जहां जहां विधायक बचे थे, जैसे यहाँ पे इनका विधायक रहा है 5 सालों से, आपने खुद मुझे बताया कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जहां जहां इनके विधायक बचे हुए हैं, वहां वहां आपने देखा कि आपकी कोई सुनवाई। भाजपा की राजस्थान में जो स्थिति है वो एकदम बिखरी हुई है। उनके जो पुराने मजबूत नेता थे उन सबको नकारा गया है और परे कर दिया गया है। मोदी जी आपके सामने आते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो। आप मोदी जी को क्यों वोट देंगे? क्या मोदी जी आकर आपके मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? क्या वो आकर आपकी राजस्थान की सरकार चलाएंगे? तो अपने नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी, उनका जो दल है आज इतना बिखरा हुआ है कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। सच्चाई ये है बहनों और भाइयों कि आज राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो रही है। इनके जहां जहां विधायक बचे थे, जैसे यहाँ पे इनका विधायक रहा है 5 सालों से, आपने खुद मुझे बताया कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जहां जहां इनके विधायक बचे हुए हैं, वहां वहां आपने देखा कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी नीतियों से महंगाई बढ़ी। ये लोग तय करते हैं कि गैस सिलेंडर का भाव क्या है, केंद्र सरकार तय करती है। जो ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, वो जीएसटी केंद्र सरकार को जाती है। गैस सिलेंडर का दाम वो तय करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनकी नीतियों से आपको 5 सालों के लिए बचाया गया है। जो प्रदेश की यहाँ सरकार रही है उसने आपको बचाया है। कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट होकर आज आपके लिए लड़ रहा है। आज कह रहा है कि हमारी सरकार को 5 साल और मौका दो, और जो हमारी नीतियां हैं उनको हमने जो लागू की हैं उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं साफ कह देती हूँ आपको बहनों और भाइयों, ये जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको बीमा मिलता है स्वास्थ्य के लिए, जो आपका मुफ्त का इलाज है, जो बिजली की बिल आपको फ्री में मिल रही है आधी, जो किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं, जितनी भी आपको महंगाई की राहत के कैंप लग रहे हैं, जितनी भी आपको राहत मिल रही है, वो सब की सब बंद हो जाएगी। भाजपा की नीतियां ये नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस दिलवाएं, ये नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। हम समझते हैं कि जनता सर्वोपरि है। आज धीरज गुर्जर अगर आपके सामने खड़ा है तो वो समझता है कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। आज सचिन पायलट जी, प्रियंका गांधी जी आपके सामने आकर आपको बड़े बड़े भाषण हम लोग देते हैं, लेकिन हम समझते हैं, गहराई से ये बात समझते हैं कि अगर आपने हमें यहाँ खड़ा नहीं किया होता तो हम कुछ नहीं होते। हम अहंकारी नहीं हैं, हम लोकतंत्र को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी आपकी आजादी के लिए थी, जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए थी कि आप शक्तिमान बनो, कि सबसे ज्यादा मजबूत इस देश की जनता बने, और इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपको दी गई जो वोट की शक्ति है। कांग्रेस का आज एक एक नेता इस बात को समझता है। गहलोत जी क्या कहते हैं आपके सामने आके? कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा।
क्योंकि हमारी नीति है, हम समझते हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं होता। सारी की सारी संपत्ति देश की जनता की होती है। हम ये बात समझते हैं, इसलिए हमारी सारी योजनाएं आपके जेब में पैसे डालने वाली योजनाएं होती हैं। आपके कर्ज को माफ करने की योजना, महिलाओं को पैसे दिलवाने की योजना, महंगाई से राहत दिलवाने की योजना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब योजनाएं इस सोच में से निकली हैं कि सारी की सारी संपत्ति आपकी है और आपके ही जेब में जानी चाहिए। और भाजपा के नेता, उनकी नीति क्या है कि सारी की सारी संपत्ति इस देश की आज अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं करते, बड़े बड़े अडानी अंबानी के कर्ज माफ करते हैं। खुद मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं मोदी जी ने। सोच लीजिए, एक इंसान के घूमने के लिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि इस घूमने फिरने से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, मोदी जी का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं कहती हूं समय आ गया है देश के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का, देश के मजदूर का मान सम्मान बढ़ाने का, देश की महिला का मान सम्मान बढ़ाने का। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया इस देश की जनता ने, बहुत खर्च लिए देश के पैसे। कभी 20,000 रुपए संसद के सुंदरीकरण में, कभी 27,000 रुपए G20 के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने में, कभी 16,000 करोड़ रुपए 2 हवाई जहाज खरीदने में, कभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ लोन माफ करने के लिए। बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, इनकी नीतियां देख ली हैं आपने, आपके लिए नहीं है। आज समय आ गया है, राजस्थान की जनता सोच लो, मेरे बहनों और भाइयों सोच लो, जितनी राहत आपको मिली है उसे बंद करना है या निरंतर चलने देना है। आज समय आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अधिकार, आपकी संपत्ति केंद्र की भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी छिनवा रहे हैं। जो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। पैसे क्यों नहीं है इनके पेंशन के लिए? जो मजदूर है उसकी राहत के लिए, महंगाई से राहत के लिए पैसे क्यों नहीं है? मैं पूछती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, इतने सारे पैसे आप देश के खर्च रहे हैं फिजूल की चीजों में। देश के गरीब के लिए खर्चो, देश के किसान के लिए खर्चो, देश के मजदूर के लिए खर्चो, देश के कर्मचारी, देश की महिला, देश के छात्राओं, देश के बेरोजगार नवयुवकों के लिए खर्चो, क्योंकि ये देश के पैसे हैं। तो आज यहाँ खड़े होकर मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूँ, वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपसे अपनी आपकी जागरूकता मांगने आई हूँ। मैं मांगने आई हूँ कि यहाँ बैठा हुआ एक एक भाई, यहाँ बैठी हुई एक एक बहन समझदारी से अपना वोट डालो और ये समझो कि 5 सालों में किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने आपको बचा के रखा है इनकी नीतियों से। यहाँ भाजपा की सरकार आएगी तो आप फिर से खाई में चले जाओगे। जैसे मध्य प्रदेश की जनता रो रही है वैसे रोने लगोगे। जैसे वहां की माताएं बहनें कहती हैं कि वो असुरक्षित हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, कोई स्कीम नहीं है, वैसे आप भी हो जाएंगी। समय आ गया है बहनों और भाइयों, चुनाव का समय है। शुरू में मैंने कहा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मेरे प्रति, सचिन जी के प्रति, धीरज गुर्जर जी के प्रति नहीं है। ये जिम्मेदारी आपके अपने बच्चों के प्रति है। ये आपके अपने भविष्य के प्रति है, आपके अपनी मिट्टी के प्रति है, आपके अपने प्रदेश के प्रति है, आपकी अपनी देश के प्रति है। और इस जिम्मेदारी को आपको बहुत ही जागरूकता के साथ
सोच समझ के अपने पूरे विवेक से निभाना पड़ेगा। मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी श्रद्धा थी। आजकल हम लोग मंदिर जाते हैं, त्योहार का समय है, मंदिर में जाके हम श्रद्धा से भगवान को पूछते हैं। इंदिरा जी आपको पूछती थी, इंदिरा जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा थी, इसीलिए आप आज भी उनको याद रखते हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि इसी तरह एक श्रद्धा कांग्रेस के एक एक नेता के दिल में आपके प्रति होनी चाहिए, हमारे दिल में भी है। और इस श्रद्धा को मन में रखते हुए मैं आपसे कह रही हूं कि हमारा देश आज जहां तक पहुंचा है, जहां पहुंचा है, आपके सामने जो चुनौती है वो यही है कि अब अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे और आपका वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के पक्ष में चले जाएगा, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक ऐसी राजनीति पूरे देश में फैली हुई है जो यहाँ राजस्थान में भी भाजपा खेलती है। वो राजनीति ये है बहनों, खास तौर से तुम सुनो, कि चुनाव के समय आके धर्म की बात करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा, हम सब धार्मिक लोग हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो धार्मिक नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, धर्म हमारे लिए बहुत प्यारा है। ये जो नई राजनीति शुरू हुई है, ये बात समझ गए।